जैसे दो हिस्से थे ऐसे मन के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है आत्म निर्माण, एक का नाम है आत्म विकास। निर्माण में क्या? निर्माण उसे कहते हैं कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है, या जो स्वभाव और गुण और कर्म में जो बात शामिल नहीं है, उसको शामिल कीजिए। मसलन आप पढ़े नहीं, विद्या नहीं आप, अब आप कोशिश कीजिए काय को कि आपको विद्या पढ़नी है। ईमानदारी से रहते हैं, बीड़ी नहीं पीते, वो तो ठीक है आपकी बात, पर ये पूछता हूँ विद्या की जो कमी है उसको आप क्यों पूरा नहीं करते? विद्या की कमी को आप पूरा नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे हो जाएगी? आपका ज्ञान का दायरा कैसे बढ़ेगा? आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसीलिए यहाँ आत्म निर्माण के लिए भी ढेरों काम करना है। स्वास्थ्य आपका कमज़ोर है, इसी से तो काम नहीं चल जाएगा ना कि हम बीड़ी पीते रहें, बंद कर देंगे। बंद तो करनी चाहिए थी, पर एक और बात भी करनी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए आपके अपने आहार में क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, और व्यायाम का कोई नए तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये जो नए तरीके अख्तियार करना है, इसके लिए प्रगति के लिए ये सब आत्मनिर्माण में आते हैं। कमी को पूरा करना है, कमी को सुधारना ही तक सीमित नहीं है, कमी को पूरा भी तो कीजिए। सुधार लेंगे इससे क्या बना? पूरा नहीं करेंगे, विद्या को आप नहीं पढ़ेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे नहीं, जनसंपर्क बढ़ाएंगे नहीं, सेवा के लिए कदम बढ़ाएंगे नहीं। जो काम करने हैं, नहीं साहब ने गलती सुधार ली, गलती सुधारने से क्या मतलब? गलती की सुधारिए और अपनी योग्यताओं को और अपनी क्षमताओं को और अपनी भावनाओं को विकसित कीजिए। आत्मनिर्माण में बराबर ये देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है और उस कमी को पूरा करें। अपने स्वभाव को और आदतों को हम ठीक बनाएं, अपने आप को बनाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने चरित्र को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, अपनी कार्यशैली को बनाइए, हर चीज़ बनाइए। और इस बनाने के अलावा एक और भी ध्यान रखिए, अब अपने कुटुंब को बनाइए। निर्माण केवल अपने आप का, हम अपने आप में संत बन जाएंगे और रामायण पढ़ेंगे और हम मिठाई नहीं खाएंगे, आपका कहना तो ठीक है, पर वो भी तो आपका अंग है, आप अकेले थोड़ी हैं। आपको जो कुटुंब है वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निर्माण उसका भी करना पड़ेगा। अगर आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, सारे के सारे आपके घर वाले कमीने, उजड़, मूर्ख, दुष्ट बन के रहेंगे, तो आपकी शांति कैसे स्थिर रहेगी? फिर आप भजन कैसे कर लें? फिर आप अच्छी ज़िंदगी कैसे जी लें? फिर आप मीठे वचन का अभ्यास कैसे कर लें? जब हर आदमी हैरान होगा तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इसीलिए क्या करना चाहिए कि अपना व्यक्तिगत जीवन सुख और शांति में बनाने के लिए अपने कुटुंब और परिवार के बारे में ठीक वही नीति निर्धारित कीजिए जो अपने बारे में है। तो भी तो अपने अंग हैं, ये सब को बनाइए। क्या बना इनका एक ही बात बनाइए, इनके अंदर भलवन साथ पैदा कीजिए, चैत्र निष्ठा पैदा कीजिए, आदर्श पैदा कीजिए, सत्प्रवृत्तियाँ पैदा कीजिए। संपन्न बन जाते हैं तो, और न बन जाते हैं तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। गरीबी में भी लोगों ने शानदार जिंदगियां जी हैं, और अमीर रहते हुए भी आदमी ने इतने कलह उत्पन्न किए हैं कि स्वयं मर गया है और दूसरों को मार डाला है। इसलिए संपन्नता की बात मैं नहीं कहता आपसे, निर्माण के लिए मेरा मतलब गुण, कर्म और स्वभाव से। आप इन विशेषताओं को, आप आदमी की शालीनता को और आदतों को और चिंतन की शैली को बदलने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो सब कीजिए। परिवार के पंचशीलों में क्षमशीलता का नाम आता है, सुव्यवस्था का नाम आता है, मितव्ययता का नाम आता है, सहकारिता का नाम आता है। ये सब बातें उसमें आती हैं। आप इन गुणों को स्वयं भी धारण कीजिए, घर वालों को भी कीजिए। ये है व्यक्तित्व के और चरित्र के निर्माण करने का, चिंतन के निर्माण करने का एक शानदार तरीका है। आप उसको किस तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन और मनन के समय पर जब आप बैठे एकांत में, तो ये विचार किया गया। एक और धारा है जिसे मनन का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, उसका नाम है आत्मविकास। आत्मविकास, आत्मविकास का क्या मतलब? आत्मविकास का मतलब यह है कि अपने आप का, अपने अहम के दायरे को बढ़ा देना। लोगों का दायरा बहुत छोटा है, खूब मंडूक की तरीके से अपने शरीर को ही अपना मानते हैं। ये नहीं मानते कि हम समग्र समाज के एक घटक मात्र हैं। रक्त के एक कण की क्या कीमत हो सकती है, आप बताइए। रक्त के सारे कणों का समूह जब मिल जाता है तो ही तो खून का संचार होता है। एक कण जरा सा निकाल लें, क्या इकाई है बेचारा, संयुक्त होने पर ही बात बनती है। इसलिए आप अपने दायरे को सीमित मत कीजिए, आप संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। अपने मैं के स्थान पर हम कहना सीखिए, हम सब, वी, हम सब। अगर आप यही करते रहेंगे मैं, तो बकरे की तरीके से आप सीमाबद्ध हो जाएंगे और खूब मंडूक की तरीके से एक ऐसे छोटे दायरे में घिरे रहेंगे जिसमें कि आप और आपका कुटुंब बस इतने याद में रह जाएंगे। आपका समाज से अर्थात भगवान से कोई संबंध ही नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने आप का दायरा विकसित कीजिए। हम सब के सब हमारे।
इस तरीके से विचार कीजिए। आप इस तरीके से विचार कीजिए, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारा संसार हमारे ही समान है, सबके सहयोग से हम जिंदा हैं और हमारा सहयोग सबको मिलना चाहिए। ये अगर आप विचार करेंगे तो आपको समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे, चरित्रवान नागरिक होते हुए चले जाएंगे। देश, धर्म और समाज और संस्कृति के प्रति आप अपना लगाव व्यक्त करने लगेंगे और उनकी समस्याओं को भी अपनी समस्या मानने लगेंगे। ये क्या होगा? ये आत्मा का विस्तार। जो चीज़ें आपको अपनी मालूम पाती हैं उनमें प्रसन्नता होती है और उनको आप अपना समझते हैं। लेकिन अगर आप सबको अपना मान लें तब आपको कितना गर्व और गौरव अनुभव होगा। सूरज भी आपका, चाँद भी आपका, सितारे भी आपके, नदी भी आपकी, पहाड़ भी आपके, ज़मीन भी आपकी, सारे इंसान भी आपके, सारा कुटुंब भी आपका, सारा संसार आपका। जिस दिन आप सबको अपना मानने लगेंगे और अपने को सबका मानने लगेंगे तब आप फिर ज़रा देखना तो सही कैसा मज़ा आता है, कैसा आनंद आता है, जीवन में गतिविधियों में कैसा हेरफेर होता है और आपकी प्रसन्नता किस तरीके से ज़मीन से आसमान तक छूने लगती है। ऐसी स्थिति पैदा कीजिए। यही कहना था आज। ओम शांति।